न्यूज नंबर 1। मैं पेड़ के नीचे खेल रहा था, वो आए और पापा को, एक अधिकारी के बेटे ने बताया पहलगाम हमले का घटनाक्रम। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए आईबी अफसर मनीष रंजन मिश्रा के बेटे सायन ने एनआईए को पूरी आपबीती सुनाई है। सायन ने बताया कि वह हमले के वक्त अपनी बहन के साथ एक पेड़ के नीचे खेल रहा था, तभी आतंकियों ने आकर उसके पिता को गोली मार दी। सायन ने एनआईए अधिकारियों को आतंकियों का स्केच भी पहचाना है। न्यूज नंबर 2। दिल्ली वालों को मई में राशन मिलेगा या नहीं, सामने आई बड़ी वजह। दिल्ली में आज से मई महीने का राशन वितरण शुरू होना है, लेकिन अभी तक दुकानों पर 50% अनाज भी नहीं पहुंचा है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के गोदामों से राशन उठाने में देरी हो रही है, जिसके लिए ट्रांसपोर्टरों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस देरी के कारण लाखों राशन कार्ड धारकों को परेशानी हो रही है, जिससे मई का राशन बटना मुश्किल लग रहा है। न्यूज नंबर 3। दिल्ली के फेमस मार्केट दिल्ली हाट में लगी भीषण आग, 12 दमकल गाड़ियों ने पाया काबू। दिल्ली के फेमस मार्केट दिल्ली हाट में रात 8:55 बजे भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए 12 दमकल गाड़ियां भेजी गई हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस बीच दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने ट्विटर पर पोस्ट कर आग पर काबू पा लिए जाने की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, दिल्ली हाट में आग पर काबू पा लिया गया है। न्यूज नंबर 4। भारत सरकार का नया एक्शन, हानिया माहिरा खान समेत कई पाकिस्तानी कलाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कुछ दिन बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के कई लोकप्रिय कलाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हैं। इसमें हनिया आमिर, माहिरा खान और अली जफर जैसे नाम शामिल हैं। ये कदम भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए कई सख्त फैसलों में से एक है, जिसमें यूट्यूब चैनल बंद करना और सिंधु जल संधि को निलंबित करना भी शामिल है। न्यूज नंबर 5। आसान नहीं होगी जातीय जनगणना की राह, सरनेम को लेकर क्या है सबसे बड़ी समस्या। जातिगत जनगणना एक जटिल कार्य है, जिसका सामना भारत सरकार को करना पड़ रहा है। 1931 की जनगणना के बाद 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना करवाई, लेकिन इसके आंकड़ों में अनियमितता के कारण उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सका। मोदी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में जातीय जनगणना के आंकड़ों को जारी करने में असमर्थता जताई है। न्यूज नंबर 6। पाकिस्तान में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.4 की तीव्रता। पाकिस्तान में बुधवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों के कारण लोग दहशत में आ गए। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र NCS ने बताया कि आज 215,826 IST पर रिक्टर स्केल पर 4.4 तीव्रता का भूकंप पाकिस्तान में आया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अभी तक इस भूकंप के कारण किसी हानि की खबर नहीं है। न्यूज नंबर 7। इतनी छोटी राशि के खिलाफ रिट याचिका, LIC को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, पढ़े क्या है पूरा मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC को 74,508 रुपये के अवार्ड को चुनौती देने पर फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने कहा कि इतनी छोटी राशि के खिलाफ रिट याचिका दाखिल करना आश्चर्यजनक है, क्योंकि याचिका दायर करने की फीस अवार्ड राशि से अधिक लगती है। मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी। न्यूज नंबर 8। बिहार में बीता मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर का बचपन, मोहल्ले के स्कूल में की 5वीं तक पढ़ाई। मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर देवेन भारती मूल रूप से बिहार के दरभंगा के रहने वाले हैं। उन्होंने 5वीं तक की पढ़ाई मोहल्ले के स्कूल से की। इसके बाद उनका चयन आवासीय नेत्रौत स्कूल रांची, झारखंड में हो गया। रांची के सेंट जेवियर स्कूल से उन्होंने +2 किया। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से BA और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्नातकोत्तर किया। न्यूज नंबर 9। झारखंड में महंगी हुई बिजली, शहरी और ग्रामीण टैरिफ में बढ़ोतरी, किसानों को मिली राहत। झारखंड में बिजली की दरों में मामूली वृद्धि हुई है। शहरी उपभोक्ताओं के लिए बिजली टैरिफ 20 पैसे प्रति यूनिट और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाई गई है। कृषि उपभोक्ताओं को नई टैरिफ में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जिससे किसानों को राहत मिली है। झारखंड के लगभग 45 लाख उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है। न्यूज नंबर 10। बांग्लादेशियों को शरण देकर महबूब पठान ने खड़ा किया काले धंधे का साम्राज्य, अवैध गतिविधियों का अड्डा ध्वस्त। अहमदाबाद के चंडोला तालाब पर अवैध कब्जा करने वाले लाला बिहारी उर्फ महबूब पठान के साम्राज्य को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है।
वह बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देकर ड्रग्स की तस्करी और देह व्यापार में धकेलता था। इस काम में बांग्लादेश के उसके एजेंट मदद करते थे। उसने तालाब को मिट्टी व मलबे से भरवाकर बीचों बीच अपना 2000 वर्ग गज का आलीशान फार्म हाउस बनवा लिया था। न्यूज नंबर 11, धैर्य बनाए रखें, हमें ही फायदा होगा। टैरिफ वॉर के बीच अमेरिकी जीडीपी में आई गिरावट, फिर भी ट्रंप को टेंशन नहीं। यूएस इकोनॉमी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के फैसले से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है। पहली तिमाही में 0.3% की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि ट्रंप का कहना है कि लोगों को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि टैरिफ से अंततः अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। आलोचकों का कहना है कि ट्रंप के फैसले अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हैं। न्यूज नंबर 12, 15 दिन के वीजा पर पाक से आकर ओसामा ने गुजारे 17 साल, आधार व राशन कार्ड भी बनवाए, वोट भी डाला। भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अटारी सीमा पर लाए गए इन लोगों में से एक ओसामा नामक युवक का दावा है कि उसने भारत में चुनावों में वोट डाला है। ओसामा ने बताया कि वह 17 साल से भारत में रह रहा है और उसके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड भी है। न्यूज नंबर 13, पीएम आवास योजना के सर्वे की तारीख 15 दिन और बढ़ी, जल्दी करें आवेदन। पीएम आवास योजना के अंतर्गत सर्वे की अंतिम तिथि 15 मई तक बढ़ा दी गई है। पहले ये तिथि 30 अप्रैल थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को सूचित कर दिया है। इस योजना में योग्य लाभार्थियों का सत्यापन कर सूची में नाम शामिल किया जा रहा है। जीविका से जुड़े परिवारों का भी सर्वे किया जाएगा। अब तक 3 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को शामिल किया गया है। न्यूज नंबर 14, भक्तों से गुलजार वैष्णो देवी का दरबार, पहलगाम हमले के बाद भी नहीं टूटा हौसला, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भी मां वैष्णो देवी यात्रा जारी है। माता के भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यात्रा में हेलीकॉप्टर, बैटरी कार जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कुछ श्रद्धालुओं ने बुकिंग रद्द करा दी है, जिससे यात्रा करने वालों की संख्या में थोड़ी कमी आई है। न्यूज नंबर 15, सुप्रीम कोर्ट से नितिन गडकरी को राहत, 2019 के चुनाव पर एचसी के आदेश को रखा बरकरार, जाने पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ 2019 के नागपुर लोकसभा चुनाव में धांधली के आरोपों को खारिज करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि गडकरी ने 2024 के आम चुनावों में फिर से जीत हासिल की है और हाई कोर्ट का फैसला सही था। न्यूज नंबर 16, पहलगाम हमले पर बड़ा खुलासा, आतंकियों ने बैसरन को 2 दिन पहले ही चुना था। इन जगहों पर खेलना चाहते थे खूनी खेल। पहलगाम के बैसरन में हुए नरसंहार से पहले आतंकियों ने कई जगहों पर खूनी खेल खेलने की योजना बनाई थी। सुरक्षा बलों की मौजूदगी और भीड़ कम होने के कारण उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। आतंकी 7 दिन तक पहलगाम और उसके आसपास घूमते रहे। बैसरन को उन्होंने हमले से 2 दिन पहले ही चुना। इस खुलासे से आतंकियों के नापाक मंसूबों का पता चलता है। न्यूज नंबर 17, भारत की आक्रामक चाल से टेंशन में आया पाकिस्तान, पौक जाने वाली सभी उड़ानें कर दी रद्द। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। पाकिस्तान भारत की आक्रामक चाल देखकर सकते में आ गया है। इस बीच पाक ने एक बड़ा फैसला लेते हुए गिलगित स्कार्दू और गुलाम जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी। वहीं अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया है। न्यूज नंबर 18, प्राथमिकता बने पहलगाम का प्रतिकार, अभी पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त। पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान की साजिश का खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर ने हिंदुओं और मुसलमानों को 2 अलग कौमें बताकर इस हमले की नींव रखी थी। कश्मीर में पहली बार हिंदुओं पर हुए इस हमले के बाद घाटी में शांति मार्च निकाले गए और बंद रहा। भारत को पाकिस्तान की इस हरकत का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। न्यूज नंबर 19, हमें और कुछ नहीं, बस पहलगाम में मारे गए विनय नवाल की बहन ने सरकार क्या मांग की। पहलगाम आतंकी हमले, पहलगाम टेरर अटैक में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार ने सरकार से उन्हें बलिदानी का दर्जा देने की मांग की है। परिवार ने घोषणा की है कि सरकार से मिलने वाले फंड को विनय के नाम पर बने संस्थान को दान किया जाएगा। उनकी याद में 1 मई को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा।
न्यूज नंबर 20। अगर हम पर हमला हुआ तो युद्ध से डर कर पक के उप प्रधानमंत्री ने दी भारतीय सेना को भीतर भभकी। भारत में पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में युद्ध का माहौल है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान युद्ध में पहल नहीं करेगा, लेकिन भारत के हमलों का जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं पाकिस्तान के संघीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार ने दावा किया है कि भारत अगले 24-36 घंटे के भीतर पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। अगर आप भी कम समय में ज्यादा से ज्यादा फटाफट खबरें देखना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।